अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि अस्हाबी अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसाबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीना वल अंसारी वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I welcome all of you. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज रमज़ान के मुबारक महीने के बाद आज मिल रहे हैं फिर से, और सहाबा सीरीज़ में एक और सहाबी के बारे में इंशाअल्लाह हम लोग बात करेंगे। आज के इस तकरीर का उन्वान है इक्रिमा इब्न अबू जहल रज़ी अल्लाह अन्हु। और जब मैं टॉपिक दे रहा था तो अबू जहल के आगे रज़ी अल्लाह अन्हु लगाने के पहले कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन फिर मुझे याद दिलाना पड़ रहा था अपने आप को कि ये इक्रिमा इब्न अबू जहल रज़ी अल्लाह अन्हु है। इक्रिमा जो है अबू जहल दुश्मन इस्लाम के बेटे हैं, और उनका जो सफ़र है एक दुश्मन इस्लाम से लेकर मुजाहिदीन इस्लाम, और मुजाहिदीन इस्लाम से लेकर एक शहीद इस्लाम का जो एक दिलचस्प सफ़र है, उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे इंशाअल्लाह। और हम लोग जो सलफ़ के बारे में बात कर रहे हैं, सहाबा के बारे में बात कर रहे हैं, इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि द बेस्ट जनरेशन इज़ माई जनरेशन, देन द नेक्स्ट, देन द नेक्स्ट। सब में बेहतरीन जो जनरेशन है वो मेरी जनरेशन है, यानी सहाबा। उसके बाद है ताबिऊन, और उसके बाद है तबा ताबिऊन, यानी ये जो तीन जनरेशन है, इससे हम लोग सीख सकते हैं, दीन सीख सकते हैं, और हमारे जो ज़िंदगी सफ़र ज़िंदगी में जो मुश्किलात आते हैं, जो हालात आते हैं, जो सिचुएशंस पैदा होती हैं, उनसे कैसे डील करें और कैसे हम दुनिया और आखिरत में कैसे कामयाबी करें, इससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आज एक और इस्लामिक हीरो के बारे में हम बात कर रहे हैं, इक्रिमा इब्न अबू जहल रज़ी अल्लाह अन्हु। और जब हम सलफ़ को पढ़ते हैं, when we study the lives of the salaf, when we read their biographies, we come to know about their sublime qualities, their sacrifice for Islam, their avoiding riya, their aversion to this world. हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं साहबा से, कैसे वो दुनिया को तरजीह नहीं देते थे, आखिरत को तरजीह देते थे, कैसे रियाकारी से बचते थे, कैसे उनका लगाव था इस्लाम से, कैसे उनके सेक्रीफाइसेस थे, कैसे उनका कमिटमेंट था। ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। अल्लाह चोज द बेस्ट ऑफ दिस उम्मा। सहाबा जो थे उम्मत के बेहतरीन लोग थे, और अल्लाह ने उनको चुना अल्लाह के रसूल के साथी बनने के लिए, और अल्लाह के रसूल से डायरेक्टली कुरान और हदीस सीखने के लिए अल्लाह ने उनको चुना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह तौबा में, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 100 में, एंड द फोरमोस्ट टू एम्ब्रेस इस्लाम of the muhajirun and the ansar and also those who followed them in goodness, Allah is pleased with them and they are pleased with Allah. Allah is declaring, Allah declare कर रहे हैं कि ये जो सहाबा हैं जो अल्लाह के रसूल के जैसे उन्होंने अपने नबूवत का ऐलान किया, जब इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं और इतनी सारी तकलीफ़ें उठाते हैं इस्लाम के लिए, तो ये जो मुहाजिर है, ये जो अंसार है, इनकी जो सेक्रीफाइसेस है, इनका जो कमिटमेंट है दीन के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी। इतना बड़ा ऑनर है। तो ऐसे जो जनरेशन है, ऐसे जो लोग हैं, उनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं ताकि हम हमारे ज़िंदगी को कामयाब बनाएं। सही अल बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, डू नॉट रिवाइल माई कंपेनियन, मेरे सहाबा को भला बुरा मत कहो। For if one of you were to give away the size of Mount Uhud in gold for charity, it would not equal a mud handful of one of them, nor even half of it. अल्लाह के रसूल कहते हैं कभी मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो, क्योंकि उनका दर्जा ऐसा है कि अगर तुम, यानी अगर हम लोग माउंट ओहद के बराबर सोना, गोल्ड अगर दे दे सदके में, तो उनका जो सदका अगर एक
मुद यानी वन हैंडफुल, उसकी भी बराबरी नहीं कर सकता, या उससे आधा भी नहीं हो सकता। यानी वो सिर्फ एक हाथ भर के सदका दे रहे हैं, और हम लोग माउंट ओहद के बराबर सोना भी दे रहे हैं, तो हम उनके बराबरी नहीं कर सकते। कि उनके जो कंडीशंस थे, उनके जो सेक्रीफाइसेस थे, उनकी जो हालात थे, जैसे इस्लाम कबूल करते हैं तो बस मरने के लिए तैयार हैं, भूखे रहने के लिए तैयार हैं, प्यासे रहने के लिए तैयार हैं, अपना सब कुछ ज़मीन जायदाद, अपना माल दौलत, सब चीज़ें छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये जो कमिटमेंट था, अल्लाह सुब्हान तआला उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो इतना बड़ा दर्जा है सहाबा का, तो हम उनके लाइफ से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अफसोस की बात है कि हम ये जो सहाबा के बारे में, सलफ के बारे में, हम लोग हमारे बच्चों के सामने ये बहुत सारी चीज़ें हम नहीं रख पाते और नहीं रखते हैं। इसीलिए उनके हीरोज जो हैं वो दूसरे हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं। तो ये हमारी गलती है, माँ बाप की गलती है, या फिर स्कूल में जो टीचर्स हैं, अगर मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल्स हैं, उनकी गलती है कि हम लोग हमारे हीरोज़ के बारे में, हमारे रियल हीरोज़ के बारे में उन्हें नहीं बताते। और आज हमें पता चलेगा इकरिमा इब्न अबू जहल के बारे में कि वो कैसे एक रियल हीरो थे, कैसे एक डैशिंग पर्सनैलिटी थी। इकरिमा इब्न अबू जहल 30 साल के आसपास थे जब अल्लाह के रसूल ने अपने नबूवत का दावा किया। और इकरिमा बिन अबू जहल जो हैं, अपने मक्का में एक बहुत जानी मानी हस्ती थी, क्योंकि उनका नोबल लीनेज था, बड़े ख़ानदान से थे, पैसे वाले थे। और उनके जो वालिद थे अबू जहल, वो जो हैं मक्का के सरदार थे। तो इकरिमा का भी बहुत बड़ा मर्तबा था मक्का की कुरैश में। और जैसे कि दूसरे मक्का के जो नोबल फैमिलीज के जो बेटे थे, साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु, मुसब इब्न उमैर रजी अल्लाह अन्हु, उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया। इकरिमा भी इस्लाम एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन उनके वालिद की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं करते। उनके वालिद की जो लीडरशिप है, उनके वालिद की जो अबू जहल की जो अथॉरिटी है, उसको डिफेंड करने में और इस्लाम के खिलाफ लड़ने में वो बहुत आगे थे। यानी अबू जहल जो थे, दुश्मन इस्लाम, नंबर 1 दुश्मन इस्लाम। और इकरिमा भी तो बिलीवर्स को जो है, मुसलमानों को तंग किया करते थे, उनको सताते थे। और उनकी जो ज़िंदगी थी, पहला उनका जो हिस्सा था ज़िंदगी का, वो पूरा उन्होंने इस्लाम के खिलाफ लड़ने में लगा दी। और कई जो बड़े जंग हुए, जंग बदर में वो मुसलमानों के खिलाफ लड़े, और जंग उहद में वो मुसलमानों के खिलाफ लड़े, जंग खंदक में वो मुसलमानों के खिलाफ लड़े। तो इतनी दुश्मनी थी इकरिमा के दिल में। बद्र में क्या हुआ? बद्र में अबू जहल जो हैं वो मुशरिकों के सरदार थे, और वो मुशरिकों की आर्मी को लीड कर रहे थे बद्र में। और अबू जहल कसम खाते हैं, और कहते हैं कि मैं जब तक इस्लाम को निस्त नाबूद नहीं करूँगा, मोहम्मद को ख़त्म नहीं करूँगा, नौज़ बिल्ला, वो मैं वापस मक्का नहीं आऊँ। और वो जंग में मुशरिकों को लीड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और जंग बदर में सब में जो पहले जो गिरते हैं, मरते हैं, उनमें से एक अबू जहल भी थी। जंग के पहले हिस्से में अबू जहल वो जख्मी होते हैं, और इकरिमा देखते हैं कैसे जो है वो स्पीयर्स जो है उनके वालिद के सीने में घुस रहे हैं, उनके शरीर में घुस रहे हैं, और कैसे अबू जहल चीख रहे, चिल्ला रहे मरते वक्त। और तब से इकरिमा की जो दुश्मनी थी इस्लाम से, वो ज़्यादा बढ़ गई। अब बहुत ज़्यादा दुश्मनी करने लगे, और उनके साथ जिनके भी वालिद, जिनके भी भाई जंग बदर में मर गए, वो इस्लाम के खिलाफ ज़्यादा कोशिश करने लगी, ज़्यादा दुश्मनी करने लगी। और इसका ही नतीजा था जंग ओहद। जंग ओहद में इकरिमा मौजूद थे। उनकी जो बीवी जो थी उम्म हकीम, वो भी उनके साथ थी। वो हिंद बिन्त उतबा के साथ
जंग ओहद के दौरान कुरैश मुशरिकों को एनकरेज करने के लिए खड़ी होती हैं, और वो क्या ड्रम्स जो है, जब के जो ड्रम्स थे, जबकि जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे वो बजाती हैं, और जो है कुरैश को, मुशरिकों को एनकरेज करती हैं, जोश दिलाती हैं मुसलमानों के खिलाफ। जंग ओहद में एक आर्मी का एक हिस्सा जो है खालिद इब्न वलीद लीड कर रहे हैं जब वो मुसलमान नहीं है, और एक बड़ा हिस्सा जो है इकरिमा इब्न अबू जहल लीड कर रहे हैं। और जैसे कि हमें पता है ओहद की स्टोरी, ये मौका नहीं है ओहद, जंग ओहद के बारे में बताने का, लेकिन हम जानते हैं कि कैसे कुरैश ने बहुत सारी कामयाबी हासिल की ओहद में, बहुत सारे मुसलमानों को मार दिया और खदेड़ दिया मुस्लिम आर्मी को। फिर आते हैं बैटल ऑफ द डिच, बैटल ऑफ कॉन्फेडरेट, जंग खंदक में। जंग खंदक में भी इकरिमा इब्न अबू जहल एक अहम रोल अदा करते हैं, और जब इकरिमा देखते हैं कि जंग खंदक एक जो है डिच मौजूद है मदीना के बीच में, तो बहुत परेशान हो जाते हैं और कोशिश करते रहते हैं। और इकरिमा इब्न अबू जहल एक ऐसे इंसान है जो जंग खंदक यानी खंदक को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। जब वो देखते हैं कि खंदक में एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो डिच है, जहाँ पे जो खड्डा है, जो बहुत कम एरिया है, बड़ा नहीं है, तो वो कुछ साथियों को लेके उसमें से खंदक से अंदर आते हैं, लेकिन मुसलमान उन्हें खदेड़ देते हैं, और उनके एक साथी मर भी जाते हैं, और इकरिमा को भी मारने वाले रहते हैं, लेकिन इकरिमा भाग जाते हैं, और क्योंकि इकरिमा भाग जाते हैं तब वो बच जाते हैं। तो ये इकरिमा जो है हर बड़ी जंग में मुसलमानों के खिलाफ लड़ते हैं। फतेह मक्का में अल्लाह के रसूल मक्का आ रहे हैं, 10,000 मुसलमान फौज है, और वो जब मक्का के नज़दीक आते हैं तो एक जनरल एमनेस्टी, एक जनरल प्रोटेक्शन डिक्लेयर करते हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जो भी हरम में दाखिल होगा, काबा के पास दाखिल होगा, तो उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। जो अबू सुफियान के घर दाखिल हो जाएगा उनको माफ़ कर दिया जाएगा। जो मक्का में अपने घरों में बंद करके अपने घर में बैठ जाए उनको माफ़ कर दिया जाएगा। एक जनरल एमनेस्टी डिक्लेयर करते हैं। लेकिन इकरिमा जो है वो दुश्मनी से यानी तड़प रहे हैं, और फिर भी वो प्रोटेक्शन एक्सेप्ट नहीं करते, और कुछ साथियों को लेके मुसलमान फौज को लड़ते हैं। और मुसलमान फौज का एक हिस्सा खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह अन्हु, अब वो मुसलमान है, वो जो है इकरिमा इब्न अबू जहल की जो छोटी सी जो फौज है उसको खदेड़ देते हैं, और कई लोगों को मार देते हैं, और कई लोग भाग भी जाते हैं। उनमें से एक इकरिमा इब्न अबू जहल भी है। वो जब भागते हैं, और अब जो है माफी का कोई चांस नहीं है। अल्लाह के रसूल तो पहले ही डिक्लेयर कर चुके थे कि सबको माफ है, अगर कोई हथियार नहीं उठाएगा तो सब माफी। हालांकि मक्का के कुरैश ने इतने सारे जुल्म किए हैं, अल्लाह के रसूल के रिश्तेदारों को मारा है, कई मुसलमानों को मारा है, नाहक मारा है, उनको लूटा है, उनको अपने घरों से निकाला है, फिर भी अल्लाह के रसूल उनको माफ़ कर देते हैं। लेकिन अब इकरिमा जो है, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है, अब माफ़ी का कोई चांस नहीं रहता। और हालांकि अल्लाह के रसूल ने सारा जो जनरल एमनेस्टी डिक्लेयर किए हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं उनको मारने का हुक्म देते हैं अल्लाह के रसूल। वो बहुत कट्टर दुश्मन थे और इस्लाम को खतरा साबित हो सकते हैं। और कुछ लोगों को वो लिस्ट में, जिनको अल्लाह के रसूल ने मारने का हुक्म दिया, सब में टॉप में लिस्ट में नाम था इकरिमा इब्न अबू जहल का। जब इकरिमा को पता चलता है तो वो मक्का डिस्गाइज में एक दूसरे की कपड़े पहन के दूसरे शक्ल में वो मक्का से दूर चले जाते हैं यमन की तरफ, और उनका प्लान रहता है कि यमन से समंदर के जरिए वो मक्का से दूर निकल जाए। यहाँ पे मक्का में अल्लाह के रसूल एंटर हुए हैं, और बहुत सारे लोग अल्लाह के रसूल के हाथों बैत ले रहे हैं, इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उम्म हकीम इकरिमा की बीवी भी वहाँ आती हैं हिंद बिन उतबा के साथ, और उनके साथ और 10 तकरीबन कुछ 10 औरतें भी होती हैं, और वो आते हैं बैत लेने के लिए अल्लाह के रसूल के पास। सबसे पहले हिंद बिन उतबा उठती हैं और कहती हैं कि वल्लाही ए रसूल,
جو ہے میرے نزدیک آپ کا گھر سب میں برا گھر تھا اور میں چاہتی تھی کہ آپ کے گھر کو ڈسٹروائے کرو, ڈس آنر کرو, لیکن آج سب میں پیارا گھر آپ کا ہے, اور سب میں سب سے زیادہ عزت جو ہے میرے دل میں آپ کے گھر کی ہے. اور وہ کہتی ہے میں ہند بن عتبہ ہوں, مجھے معاف کر دیجیے اور میں نے کیسے ظلم کیا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ ہند بن عتبہ جو ہے حمزہ رضی اللہ عنہ کو مارنے کا حکم دیتے ہیں وحشی کو, اور وحشی حمزہ رضی اللہ عنہ کو مار دیتے ہیں. پھر بھی اللہ کے رسول ان کو معاف کر دیتے ہیں اور ان کا اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں. پھر حکیم اکرمہ کی بیوی وہاں آتی ہے اور اسلام ایکسیپٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں او میسنجر آف اللہ, اکرمہ ہیز فلیڈ فرام یو ٹو یمن. اللہ کے رسول, اکرمہ آپ کو ڈر کے اپنی جان بچا کے بھاگ رہے ہیں یمن کی طرف, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ انہیں امن دیں, آپ انہیں معاف کریں. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں ہی از سیکیور, جاؤ میں نے معاف کر. یعنی ایک ہم سبق سیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے بل پہ اسلام پھیلایا, ان کے لیے ایک بہت عبرتناک چیز ہے. اللہ کے رسول اتنا معافی کرے, جو بھی معافی مانگ رہا ہے ان کو معاف کر رہے ہیں. یعنی معافی کے لیے اللہ کے رسول آگے ہیں, مطلب موقع ڈھونڈ رہے کہ کون معافی مانگتا ہے میں معاف کر دوں. حالانکہ چاہتے تو وہ سب قریش کے مکہ کے جو قریش ہیں ان کو سب کو مار سکتے تھے, ایک ایک کو چن کے مار سکتے تھے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا, سب کو معاف کر دیا. اور جیسے ہی اللہ کے رسول کی طرف سے اکرمہ کے لیے امن مل جاتا ہے, پروٹیکشن مل جاتا ہے, حکیم دوڑتی ہیں یمن کی طرف. ایک گریک سلیو کو لے کے جاتی ہیں ان کے ساتھ میں اور یمن کی طرف جاتی ہیں. جب وہ مکہ سے دور چلے جاتے ہیں تو یہ جو گریک سلیو ہیں, یہ جو یونانی جو سلیو ہیں, غلام ہیں, وہ حکیم کے ساتھ برائی کرنا چاہتے ہیں, زبردستی کرنا چاہتے ہیں, وانٹیڈ ٹو ڈو ایول تھنگس. لیکن حکیم جو ہے انہیں ٹالتی ہیں اور آگے بڑھتے رہتی ہیں تب تک کہ ایک عرب سیٹلمنٹ نہیں دکھتا. تو ایک عرب سیٹلمنٹ دکھتا ہے جہاں پہ عرب لوگ ہیں, اور فوراً حکیم بھاگتی ہیں اور کہتی کہ جو غلام ہے یہ میرے سے برائی کرنا چاہتا ہے, اس کو آپ پکڑ لو. تو وہ جو عرب لوگ ہیں اس بستی کے, یہ جو گریک سلیو ہے اس کو پیٹتے ہیں اور اس کو باندھ دیتے ہیں, ایک جگہ پہ باندھ دیتے ہیں. حکیم آگے بڑھتی ہیں یمن کی طرف, اور وہ جو ہے اکرمہ کو پاتی ہیں ریڈ سی کے کوسٹ پہ, آن دا کوسٹ آف دا ریڈ سی ان دا ریجن آف تہامہ کے علاقے میں. وہ اکرمہ کو دیکھتی ہے, اکرمہ ناؤ پہ ہیں اور وہ کچھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, وہ ناؤ والے سے کچھ بات چیت کر رہے ہیں کہ کتنے پیسے لوگے آپ مجھے پار کرانے میں. تو ناؤ والا مسلمان رہتا ہے, وہ کہتا ہے بی پیور اینڈ سنسیئر, آئی ول ٹرانسپورٹ یو. آپ پیور اور خالص مخلص ہو جاؤ, پاک ہو جاؤ, اور میں تمہیں ناؤ میں چھوڑ دوں گا, آپ کو جب جا چاہتے. اکرمہ اس سے پوچھتے ہیں وہ ناؤ والے سے کہ میں کیسے پاک ہو جاؤں, کیسے مخلص ہو جاؤں. تو وہ ناؤ والا کہتا ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے غلام ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. تو اکرمہ کہتے ہیں اسی چیز سے تو میں بھاگ رہا تھا, میں کیسے کہہ سکتا ہوں, اسی چیز سے تو بھاگ رہا ہوں میں, اگر یہ مجھے کہنا ہوتا تو میں وہی کہہ دیتا. اتنے میں حکیم وہاں آتی ہیں اور کہتے ہیں وہ کزن, ان کے حکیم کے کزن بھی ہوتے ہیں, یہ ان کے شوہر اکرمہ جو ہیں وہ کزن بھی ہیں اور شوہر بھی ہیں. وہ کزن آئی ہیو کم ٹو یو فرام دا موسٹ جنرس پرسن. تو کہتی ہے اے اکرمہ, میں ایک بہت ہی دلدار, بہت ہی جنرس پرسن کی طرف سے آئی ہوں, محمد ابن عبداللہ کی طرف سے آئی ہوں, اور جیسے ہی میں نے آپ کے بارے میں ذکر کیا آپ سے, تو انہوں نے آپ کو معاف کر دیا, آپ کو ایمنسٹی, آپ کو پروٹیکشن ڈکلیئر کر دیا. اکرمہ پوچھتے ہیں کیا تم نے پرسنلی بات کی اللہ کے رسول سے, کیا تم نے پرسنلی بات کی محمد سے؟ حکیم کہتی کہ ہاں, میں نے خود بات کی ہے اللہ کے رسول سے, اور انہوں نے آپ کو معاف کر دیا ہے. تو اکرمہ ان کی بیوی کے ساتھ واپس مکہ کی طرف آتے ہیں. آن دا وے شی ٹیلس ہم اباؤٹ دا گریک سلیو, اور راستے میں حکیم جو ہیں وہ گریک جو سلیو تھا, یونانی جو غلام تھا جو غلط کام کرنا چاہتا تھا, اس کے بارے میں بتاتی ہیں
اور اکریما جو ہے وہاں جاتے ہیں اور وہاں وہ عرب سیٹلمنٹ میں جاتے ہیں اور اس سلیو کو مار دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ مکہ میں اکریما مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اپنے صحابہ سے، اکریما ابن ابو جہل is coming to you as a believer and as a refugee۔ اے میرے صحابہ، اکریما ابن ابو جہل آ رہے ہیں، ایک یعنی اسلام ایکسیپٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ایک مہاجر ہیں، یعنی ابھی وہ ریفیوجی ہیں، وہ بھاگ گئے تھے سب چھوڑ کے، اب ہم ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ تو وہ ایک مہاجر بھی ہیں اور اسلام ایکسیپٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو تم اس کے باپ کی یعنی ابو جہل کی انسلٹ مت کرنا، کوئی ایسی بات نہیں کرنا کہ اکریما کو برا لگے، کیونکہ insulting the dead causes grief to the living and does not reach the dead۔ یعنی مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں برا بھلا کہنے سے جو زندہ لوگ ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور جو مر گئے ہیں ان کو وہ بری بات پہنچتی بھی نہیں ہے۔ تو آپ اکریما ابن ابو جہل آ رہے ہیں، اور یہ جو حالانکہ وہ دشمن اسلام ابو جہل کے بیٹے ہیں، اور وہ بھی کئی عرصے تک، کئی سالوں تک دشمن اسلام تھے، لیکن اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسی کوئی چیز نہیں کہنا جو اکریما کو برا لگے۔ اکریما اور ان کی بیوی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول کھڑے ہوتے ہیں اور بہت ہی انتھوسیاسٹکلی ان کا جو ہے ویلکم کرتے ہیں، اور اکریما پوچھتے ہیں، محمد ام حکیم نے مجھ سے کہا ہے کہ تم نے مجھے معاف کر دیا، تم نے مجھے پروٹیکشن دیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، ہاں شی از رائٹ، ام حکیم نے ٹھیک کہا، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ تو اکریما کہتے ہیں، کس چیز کی طرف آپ بلاتے ہو، آپ کی دعوت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ I invite you to testify that there is no God but Allah and I am the messenger and servant of Allah۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ شہادت دو کہ اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے غلام اور اللہ کے جو ہے وہ رسول ہیں، یہ گواہی دو، اور تم جو ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو بھی اسلام کے جو بھی فرض ہیں اس کو عطا کرو۔ اکریما کہتے ہیں، واللہ یو ہیو اونلی کالڈ ٹو واٹ از ٹرو۔ تو واللہ اے اللہ کے رسول، آپ نے جو حق بات کی دعوت دی ہے اور جو بھی اچھائی ہے اس کی دعوت دی ہے، آپ نے اچھی باتوں کی طرف بلایا ہے اور حق بات کی طرف بلایا ہے۔ اور اکریما ابن ابو جہل اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہیں، بیعت کرتے ہیں اور اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ پھر اکریما ابن ابو جہل کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کیجیے کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے جو ہے بہت سارے گناہ کیے ہیں، مسلمانوں کے خلاف لڑا ہوں، اور آپ کو میں نے بہت بار برا بھلا کہا ہوں، آپ کے سامنے بھی کہا ہوں اور آپ کے پیچھے بھی، یعنی آپ کے پیٹھ پیچھے بھی آپ کو بہت برا بھلا کہا ہوں۔ بہت سارے جنگوں میں نے اللہ کے دین کی روشنی کو مٹانے کی کوشش کی، بہت سارے مسلمان میرے ہاتھوں مر بھی گئے، تو میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں، O Lord, forgive him for all the hostility he directed against me۔ اللہ کے رسول فوراً دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اے میرے رب، اکریما نے جو میرے خلاف سازشیں کی، چالیں چلی، جو جنگ لڑی، اس کو اللہ معاف کر دے، اور جو بھی جنگ میں اس نے تیرے دین کو مٹانے کی کوشش کی جنگ میں، اس کے لیے بھی اس کو معاف کر دے، اور میرے پریزنس میں، میرے سامنے اور میرے پیچھے بھی اس نے جو بھی میرے خلاف، اسلام کے خلاف برا بھلا کہا، اس کو اس کے لیے معاف کر دے۔ اکریما بہت خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، واللہ by God, O Messenger of Allah, I promise that whatever I have spent obstructing the path of Allah, I shall spend twice as much in his path, and whatever battles I have fought against Allah's way, I will fight twice as much۔ اکریما کہتے ہیں، اللہ کے رسول، واللہ میں نے جتنی کوششیں اسلام کے خلاف کی، اس سے 2 گنا کوششیں اسلام کے لیے کروں گا، اور اللہ کے رسول میں نے جتنے جنگیں اسلام کے خلاف لڑی، میں پرومس کرتا ہوں کہ میں اس سے 2 گنا جنگیں میں اسلام کے لیے لڑوں گا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد جتنے بھی بڑی جنگیں ہوئی اس میں اکریما شامل ہیں، صرف شامل ہی نہیں، ہی واز ان دا وین گارڈ آف دا آرمی،
इकरिमा इब्न अबू जहल जो हैं, इसके आगे से इस्लाम के लिए जो मुसलमानों की जो जंगें हुई, उसमें हर जंग में वो सब में आगे थे, लाइक अ ब्रेव हॉर्समैन, ही वाज इन द फोर फ्रंट ऑफ एवरी बैटल। हर जंग में वो सब में सामने थे, और बहुत सारा वक्त वो बिताते थे कुरान पढ़ने में, मस्जिदों में जाके कुरान पढ़ते रहते और अल्लाह की राह में लड़ते भी थे। तो ये उनका कमिटमेंट था कि उनके आगे की जिंदगी पूरी चेंज होगी। इस्लाम के खिलाफ लड़ने वाला इंसान अब इस्लाम के लिए लड़ रहा है, और सिर्फ लड़ ही नहीं रहा है बल्कि आगे से आगे, यानी फोर फ्रंट, अपनी जान की परवाह किए बगैर। अब आता है बैटल ऑफ यरमुक में, अल्लाह के रसूल की वफात हो चुकी है। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु जो हैं वो अमीरुल मोमिनीन हैं, वो अल्लाह के रसूल के खलीफा हैं। और उनके जब वो खलीफा हैं तब एक जंग होती है। पहली जंग तो ईरानियन के खिलाफ होती है, जो पर्शियंस हैं उनके खिलाफ होती है, और दूसरी जंग, बड़ी जंग जो है, वो क्रिश्चियन बाइजेंटीन अंपायर के खिलाफ होती है। ईयर है अगस्त 636 सीई, अगस्त महीने में 636 सीई का साल है। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु जो है खलीफा है, और पर्शियन आर्मी को डिफीट करने के बाद मुस्लिम आर्मी खालिद इब्न अल वलीद रजी अल्लाह अन्हु के लीडरशिप में अब बाइजेंटीन एम्पायर, क्रिश्चियन एम्पायर से दो हाथ करने को तैयार है, और वो यरमुक में पहुंचते हैं, और वहां पे एक जंग होती है। और इट इज यरमुक इज नियर द बॉर्डर ऑफ सीरिया एंड जॉर्डन। ये जंग 6 दिनों तक चली, 15 अगस्त 636 सीई से लेके 20 अगस्त 636 सीई तक, और इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इन द लाइफ ऑफ खालिद इब्न अल वलीद। एक बहुत बड़ी कामयाबी है खालिद इब्न अल वलीद रजी अल्लाह अन्हु के लाइफ में। एंड द मुस्लिम्स वर हेवीली आउटनंबर्ड, एक मुसलमान आदमी बहुत कम तादाद, क्रिश्चियन बाइजेंटीन आर्मी के मुकाबले में मुसलमान बहुत कम थे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैंने अभी पढ़ी है उसके बारे में, जंग यरमुक के बारे में, कैसे खालिद इब्न अल वलीद जो जनरल थे, कमांडर थे मुस्लिम आर्मी के, कैसे वो उन्होंने कैसे कैसे मतलब अपने हिकमत से, अपने अक्लमंदी से, कैसे वो जंग का जो सिचुएशन है वो कैसे फेर देते हैं। और एक वक्त तो ऐसा होता है कि जो बाइजेंटीन एम्पायर, रोमन एम्पायर की जो आर्मी है, बाइजेंटीन आर्मी है, जो वो बस मुसलमानों को खदेड़ने वाली रहती है, मुसलमानों को शिकस्त देने वाली रहती है, लेकिन फिर भी कैसे खालिद बिन वलीद जो हैं वो कैसे उनको टक्कर देते हैं। और हम जंग यरमुक के बारे में क्यों बात करते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा रोल इकरिमा इब्न अबू जहल ने इस जंग में अदा किया। एक ऐसा वक्त आता है जंग में कि मुसलमान जो आर्मी है वो खदेड़ खदेड़ मतलब हारने वाली होती है, एकदम हालात नाजुक हैं। उस वक्त इकरिमा इब्न अबू जहल बाइजेंटीन आर्मी, रोमन आर्मी के ऊपर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कि एक बहुत प्यासा आदमी ठंडे पानी के लिए मतलब कोशिश करता है, वैसे वो रोमन आर्मी के अंदर घुस के और जबरदस्त लड़ाई करते हैं। इकरिमा चाहते हैं कि वो रोमन आर्मी के एकदम अंदर चले जाए और उनसे फाइट करे, लड़े। खालिद इब्न अल वलीद जो हैं वो खतरे को भांप लेते हैं और कहते हैं, ए इकरिमा, अगर तुम ऐसा लड़ोगे तो तुम्हारी मौत यकीनन। खालिद इकरिमा से कहते हैं, डोंट डू इट इकरिमा, योर डेथ विल बी अ सीवियर ब्लो टू द मुस्लिम्स। खालिद इब्न वलीद कमांडर कह रहे, इकरिमा इतना आगे मत जाओ, इकरिमा इतने बहादुरी से मत लड़ो, इतना आगे मत जाओ, क्योंकि तुम्हारी मौत जो है मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा सदमा होगी। इकरिमा कहते हैं, लेट अस कैरी ऑन खालिद, ए खालिद मुझे मत रोक, तुमको ये बेहतरीन मौका था, तुम मुझसे पहले से ही अल्लाह के रसूल के साथ हो,
اسلام کے لیے مجھ سے پہلے تم نے اسلام کے لیے جنگ لڑی، اور میں ایک ایسا ہوں، میں اور میرے والد ایسے ہیں جو دشمن اسلام تھے، ہم بہت بڑے دشمن تھے اسلام اور اللہ کے رسول کے، اور آج مجھے موقع ہے، آج مجھے مت روکو، لیو می ناؤ ٹو اٹون فار واٹ آئی ہیو ڈن ان دا پاسٹ، آج مجھے چھوڑ دو تاکہ میں جو میرے پچھلے جو گناہ ہوئے ہیں ان کو میں پاک کر دوں، آج مجھے مت روکو، میں نے اللہ کے رسول کے خلاف جنگ لڑی اور پیچھے نہیں ہٹا، تو آج یہ جو بائزنٹین ہے، جو رومن آرمی ہے، اس کے خلاف، اس سے میں کیسے بھاگوں؟ اے خالد ابن الولید مجھے روکو مت۔ اور وہ پکارتے ہیں، ہی کالڈ آؤٹ ٹو دا مسلم۔ اب دیکھیے جنگ جو ہے ایک خطرناک موڑ پہ ہے، یا تو یعنی بہت سارے چانسز تھے کہ اب رومن آرمی جو ہے مسلمان آرمی کو، مسلم آرمی کو کھدیڑ دے گی، ختم کر دے گی۔ اس وقت اکرمہ ابن ابو جہل اتنا بڑا رول ادا کرتے ہیں، وہ پکارتے ہیں مسلمانوں کو، ہو شیل پلیج ٹو فائٹ انٹل ڈیتھ، کون ہے جو میرے ساتھ یہ بیعت کرے گا، یہ پرومس کرے گا کہ وہ لڑے گا اپنی موت تک؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب جو ہم جو سٹیپ لے رہے ہیں، اب جو ہم رومن آرمی کے اندر گھس رہے ہیں مارنے کے لیے، ہماری موت یقینی ہے۔ 400 مسلمان آگے آتے ہیں کہ ہم لڑیں گے اللہ کے لیے، ہم لڑیں گے ہماری موت تک۔ یہ 400 لوگوں میں حارث ابن ہشام شامل ہیں، عیاش ابن ابی رابیہ شامل ہیں۔ 400 مسلمان آگے آتے ہیں اور وہ رومن آرمی کے اندر گھس جاتے ہیں اور زبردست لڑائی کرتے ہیں اور رومن آرمی کو کھدیڑ دیتے ہیں، اور ایک مسلم آرمی کو ایک بہت بڑی وکٹری ملتی ہے۔ جنگ کے بعد جو ہے بہت سارے مجاہدینوں کے جو باڈیز جو ہیں ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں، اس میں خاص 3 جو ہیں مجاہدین وونڈیڈ ہیں، زخمی مجاہدین پڑے ہوئے ہیں، وہ تھے الحارث ابن ہشام، عیاش ابن ابی رابیہ اور اکرمہ ابن ابو جہل۔ الحارث یہ زخمی ہے ایسے زخمی نہیں ہے، تینوں ایسے زخمی ہے جو بس موت قریب ہے، بس موت آنے والی ہے، اتنے زبردست زخمی۔ الحارث پانی مانگتے ہیں، الحارث جو ہے پانی منگواتے ہیں، پانی پیاس لگی، جب ان کے پاس پانی لایا جاتا ہے تو عیاش دیکھتے ہیں کہ بس پانی کی طرف دیکھتے ہیں، حارث کہتے ہیں کہ عیاش کو پانی پلاؤ، عیاش کو شاید پیاس زیادہ لگی۔ جب مسلمان عیاش کے پاس انہیں پانی پلانے جاتا ہے تو عیاش دم توڑ چکے ہوتے ہیں، اور جب عیاش دم توڑ چکے ہیں، چلو پانی لے کے ہم حارث کے پاس آئیں گے، اور جب حارث کے پاس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو حارث اور اکرمہ دونوں بھی دم توڑ چکے ہیں، پانی کوئی بھی نہیں پیتا۔ تو یہ ہے ریئل ہیروز۔ آج ہم دیکھتے ہیں فلم سٹار خاص کر کے عید کے دوران وہ ریلیز کرتے ہیں پکچر، اور ہمارے مسلم یوتھ انہیں ہیرو سمجھتے ہیں۔ ایک ایسے اگر ہاتھ پھرا دیں گے تو 10 لوگ مر جاتے ہیں، اور ادھر وہ توڑتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی یہ آن اسکرین جب جھوٹی ہیرو گیری ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے دیکھو ہیروز کیسے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں گے رومن آرمی جو تھی ایک بہت ہی خطرناک آرمی تھی، ان کا ایک رعب تھا، ان کا جو آرمر تھا، ان کے سولجرز کا جو رہن سہن تھا، آرمر تھا، ان کے جو ویپنز تھے، ان کی جو نمبرز تھے، ان کی اتنی ہیوج آرمی تھی، ان کو دیکھ کے کوئی بھی دہل جاتا۔ ہم لوگ ایک خاکی وردی میں ہمارے پولیس والے کو دیکھیں گے تو ہم تھوڑا ڈر جاتے ہیں، ہے نا، لیکن وہ ایسے مسلمان تھے، ان کو کوئی انفیریورٹی کمپلیکس نہیں تھا، کسی کا ڈر نہیں تھا۔ یہ ریئل ہیروز۔ اس دوران ایسے آرمی میں کچھ لوگوں کو لے کے اندر گھسنا، اور وہ جانتے ہیں کہ وی فیس دا رسک آف لوزنگ آور لائف، اور جا کے وہ لڑتے ہیں، تو یہ ریئل ہیروز۔ ان کے بارے میں بتانا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ریئل ہیرو، دے آر ریئل ہیرو۔ اور یہی جنگ کے دوران میں کہنا بھول گیا، یہی جنگ کے دوران وہ فیمس واقعہ ہوتا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ جو امیر ہیں، ان کا انتقال ہوتا ہے، جنگ یرموک ختم ہو رہی ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں اب خلیفہ بنتے ہیں، امیر المومنین بنتے ہیں، اور عمر جو ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کچھ ریزنز کی وجہ سے
खालिद इब्न अल वलीद को कमांडरशिप से हटाते हैं और अबू उबैदा इब्न अल जर्रा को बनाते हैं। इतनी बड़ी कामयाबी, और खालिद इब्न अल वलीद का बहुत बड़ा रोल होता है। उन्होंने यानी मुस्लिम आर्मी को कामयाबी दिलाई इतने बड़े आर्मी के खिलाफ। कोई और होता तो कोई और एक्सपेक्ट करता कि बहुत बड़े रिवॉर्ड मिले, बहुत अप्रिशिएट हो, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, अल्लाह बेहतर जानते हैं, उमर रजी अल्लाह अन्हु जो है खालिद इब्न अल वलीद को कमांडरशिप, लीडरशिप से निकालते हैं और अब उनके जगह अबू उबैदा इब्न अल जर्राह रजी अल्लाह अन्हु को कमांडर बनाते हैं। और एक बहुत पेचीदा मसला होता है, मुस्लिम फौज में डिवीजन होने का खतरा होता है। कुछ मुसलमान कहते हैं खालिद इब्न अल वलीद को कि आप अमीरुल मोमिनीन का जो है, जो हुक्म है वो ठुकरा दो, आप मत मानो बात। कुछ मुसलमान कहते हैं कि नहीं, अमीरुल मोमिनीन ने कहा है, अब अबू उबैदा इब्न अल जर्राह कमांडर है। तो एक बहुत मुस्लिम आर्मी में डिवीजन होने का खतरा होता है। और खालिद इब्न अल वलीद जो है वो फेमस सेंटेंस कहते हैं, वो मशहूर जुमला कहते हैं, जिसको इतिहास में, जिसको तारीख में गोल्डन वर्ड से लिखा जाना चाहिए, सोने से लिखा जाना चाहिए। वो कहते हैं, जब लोग उन्हें कहते हैं कि खालिद, अमीरुल मोमिनीन का जो हुक्म है उसको ठुकरा दो, खालिद इब्न अल वलीद कहते हैं, हु फाइट्स फॉर उमर, आई फाइट फॉर उमर लॉर्ड। उमर के लिए कौन लड़ता है? मैं तो उमर के रब के लिए लड़ता हूँ। अब मैं कमांडर था, कमांडर की तरह लड़ रहा था, और अब मैं जो है एक मामूली सिपाही की तरह जंग लड़ूंगा। ये थी उनकी कमिटमेंट, ये थी उनकी सेक्रीफाइस, ये थी उनका इस्लाम और अल्लाह के रसूल से उनका जो लगाव था। ये that was the level of commitment of the Sahaba. We have a lot to learn from this beautiful, amazing personality. जब सहाबा देखते हैं कि तीनों शहीद हो चुके हैं, तो सहाबा दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको हौज़े कौसर से, जन्नत में हौज़े कौसर से इनको पानी पिला। इसको प्यास लगी थी, वो ऐसा पानी है जिसको पीने से प्यास हमेशा के लिए मिट जाती है, कभी प्यास नहीं लगती। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह हमें ऐसे जो अमेजिंग पर्सनालिटीज़ हैं सहाबा के बारे में, सलफ़ के बारे में, उनके बारे में जानने की तौफीक दे, उनके बारे में जानने का शौक़ पैदा करे, उनके ज़िंदगी से हम सीखें, और उनके ज़िंदगी में जो उन्होंने जो उनके ज़िंदगी से हम बहुत सीखें, और हमारे ज़िंदगी में उनके अखलाक को, उनके कैरेक्टर को, उनके कमिटमेंट को, उनकी जो सैक्रिफाइसेस को, वो हम हमारे ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान व तआला जो है हमें नेक तौफीक दे, और सहाबा से इंस्पायर होने की तौफीक दे, और हमको भी जो है एक जो है डायनामिक और एक खैरुल उम्मा का एक हिस्सा होने का जो है शर्फ हासिल करें। तो मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ, और अगर कोई सवाल है इंशाअल्लाह तो आप सवाल कर सकते हैं। और तकरीर के बारे में कोई अगर सवाल है, कोई कमेंट है, कोई आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। अगर आपको कुछ सवाल है तो आप हाथ ऊंचा कीजिए, रेज योर हैंड एंड देयर इज एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं सहाबा के बारे में, इस तकरीर के बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ। अगर कोई सवाल नहीं है तो हम ये सेशन को एंड कर सकते हैं। कोई सवाल नहीं है तो इंशाल्लाह सेशन को एंड करेंगे इंशाल्लाह। कोई सवाल नहीं। अच्छा, कोई सवाल नहीं है तो इंशाल्लाह हम ये तकरीर को एंड करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक अमेजिंग पर्सनालिटी या एक अच्छा सा टॉपिक लेके इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगे।
میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی یہ لوگ آن لائن درس کے جو کوششیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو اجر و ثواب دے، اور ہماری جو کوشش ہے علم کو پھیلانے کی، اس میں ہمیں کامیاب کرے، اور ہمارے اس عمل کو ایکسیپٹ بھی کرے، ہم کو ریاکاری سے، دکھاوے سے دور رکھے، اور خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کام کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔